नए वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। बाकी वक्फ कानून के नए प्रावधान जस के तस लागू होंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगा। तीसरी बार रिप्लाई करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। यानी जिस तरह से इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा था कि वक्फ कानून तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कोर्ट में तो तुरंत ही गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऊपर से कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया तो ऐसा खेला हो गया कि ओवैसी सिब्बल सिंघवी का चेहरा उतरा उतरा दिखने लगा था। वो तो उनको संभालना पड़ा कि कहीं बाहर मुसलमान में ये मैसेज ना चला जाए कि क्या हो गया है। वो खेला क्या है वो भी बताऊंगा, कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस चैप्टर का प्रीकैप देख लीजिए जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या खास है। हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और इसलिए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अभी 7 दिन का ब्रेक लग गया है। यह ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आज वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, पहले उसकी डिटेल बता देता हूं। दरअसल आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून पर रोक लगाने का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून बहुत विचार विमर्श के बाद संसद से पास हुआ है। भाई, सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर कोई रोक लगाना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को यह कड़ा विरोध इसलिए जताना पड़ा क्योंकि बुधवार को सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को F&O ट्रेडिंग में चार्ट्स का रोल तो आप जानते ही हैं। एनालिसिस से लेकर डिसीजन मेकिंग तक सब कुछ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए थे। इस पर आज सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि क्या कोर्ट कुछ शुरुआती प्रावधानों को जानकर इन प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है क्या। सरकार के वकील ने कहा कि अगर आप इन प्रावधानों पर रोक, इसके बाद कानून लाया गया है। सरकार के वकील ने कहा कि कुछ मामलों में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कानून के खिलाफ कुछ याचिकाएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही डाल दी गई थी और बेंच ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इन दलीलों के बीच कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अभी इस मामले में आखिरी फैसला नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि अगर कोर्ट 1 हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करेगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए, राज्यों की तरफ से जो वकील